आजकल की भी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, शादी हो गई फिर भी चूड़ी नहीं पहना, मांग वांग नहीं भरी, महाराज शर्म आती है। तो शादी काहे कर ली जब शर्म आती है तो? शादी नहीं करनी थी। अरे सुहागन स्त्री के मांग में सिंदूर ना हो, कहते हैं आजकल फैशन कैसा चल रहा, एक हाथ में हमारी बहनें यहां तक चूड़ियां पहनती हैं और दूसरा हाथ पूरा खाली होता है। अरे मेरी माँ, अपनी बेटियों को तुमने ये नहीं सिखाया कि बेटी हाथ खाली तो तब होते हैं जब पति नहीं होता। हमारे यहाँ कहते हैं दुश्मन की बेटी का भी हाथ कभी खाली नहीं होना चाहिए। हाथ खाली का अर्थ है विधवा हो जाना। हाथ खाली का अर्थ होता है विधवा हो जाना। और आज की सुहागन स्त्रियां, उन्हें चूड़ियां पहनने में शर्म आती है। और बच्चे, मैं बेटियों को दोष नहीं देता, उनकी मम्मियों को दोषी करार देता हूं कि तुमने कैसे संस्कार दिए, चूड़ियां पहनने तक का संस्कार तो दिया नहीं। भर दिया गीदड़ों से पूरे देश को। संस्कार जरूरी है मेरी मां, बिना संस्कार के कोई सुरक्षित नहीं है। हाथ में चूड़ियां सुहागन स्त्री की सुंदरता है, मांग भरी हो। आजकल मांग भरने में हमारी माताओं को ला जाती है, यहां भर के इस तरफ के बालों से छिपा लेती हैं। ऐसे काहे ला जा रही है तुम्हें? तुमने कोई पाप किया, कोई गलत काम कर रही हो तो छिपाती क्यों हो? अरे सुहागन स्त्री की इतनी ताकत है कि यदि घर से कोई आदमी निकले और पतिव्रता नारी हो, सुहागन स्त्री का दर्शन हो जाए तो सवेरे सवेरे कोई शुभ काम के लिए घर से निकल रहा हो और तभी सुहागन स्त्री का केवल दर्शन हो जाने से उसकी यात्रा मंगलमय होती है। ये नारी के दर्शन का फल है। सुहागन स्त्री के दर्शन से भी कल्याण होता है। इसलिए हमारे यहाँ कुछ व्रत त्योहार ऐसे हैं जहां पति पत्नी दोनों को बुला के भोजन कराया जाता है और दोनों को क्या माना जाता है? लक्ष्मी नारायण माना जाता है। ये नारायण है, ये लक्ष्मी है। सुहागन स्त्री को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया। और लक्ष्मी सुहागन, जिस नारी की मांग भरी हो, चूड़ी हो, मंगलसूत्र हो और पति प्रिया नारी हो, अर्थात पतिव्रता नारी हो, ऐसी नारी का दर्शन कर लेने से भी बिगड़े काम बन जाते हैं। जितना शुभ दर्शन भगवान का है उतना ही शुभ दर्शन पतिव्रता नारी का दर्शन भी उतना ही शुभ माना जाता है। ये नारी के दर्शन की महिमा है।